सामने यह गोलजी देवता का मंदिर, गोलजी देवता की इतनी विशाल मूर्ति देखने को मिल रही है। बाकी मंदिर गोलजू के लोगों ने अपने हाथ से बनाए। अच्छा, यही पूछना चाह रहे लोग थे। लेके आए गोलजू को। यहाँ पे गोलजू स्वयं आए, स्वयं आए और ये पेड़ उन्होंने भगवान शिव से के रूप में गोलजू के दीवान। अच्छा, कलवा देवता। हाँ हाँ, जब नकुआ मसाण की जानकारी ली गई ना चमन खान गोलजू के द्वारा, तो जानकारी लेने के लिए अच्छा, चरण पादुका ये है। अच्छा, यहाँ पे हाँ ये देखिए ये चढ़ाई गई है। ये खड़ा हो। उससे पहले जब मूर्ति का प्रचलन नहीं था तब इन लिंगों की पूजा होती है। अच्छा, अरे यहाँ पे चलो ना, जय हो प्रभु। मंदिर प्रांगण कितना ज़बरदस्त है यार, मज़ा आ गया, क्या खूबसूरत है। हो जय हो प्रभु। प्रभु के दर्शन के लिए हम आए हैं। यहाँ मंदिर में आपकी संपत्ति है, इसे स्वच्छ बनाइए। वाह यार, जय हो प्रभु। शरणार्थी इस मंदिर का भाई बहुत कम जने आते हैं, नहीं आते मुझे नहीं पता, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। मगर यहाँ आने वाले भक्तगणों की संख्या ना बहुत ही है, मगर बंदर ही बंदर दिख रहे हैं। गोलजू देवता देखो, द्वार सामने यह है गोलजी देवता का मंदिर, गोलजी देवता की इतनी विशाल मूर्ति देखने को मिल रही है मुझे यहाँ पर, मज़ा आ गया। हे प्रभु संपत्ति सब देना। भगवान के दर्शन करेंगे, अंदर जाना। जय गोलजी देवता। अंदर जाके पता करता है क्या है क्या नहीं। अंदर जाता हूँ, पंडित जी है कि नहीं है, बात करके आता हूँ थोड़ा सा। और इस सामने ना गोलजी भगवान की प्रतिमा कितनी अच्छी दिख रही है यार। चमन खान गोलजी देवता मंदिर, अभी पूछते हैं मंदिर में। तो यहाँ सिर्फ धूपबत्ती जलती है। चलो मंदिर के परिसर में अंदर थोड़ा सा जाके देखते हैं प्रभु के। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय श्री राम, जय श्री राम। और इतना प्यारा मंदिर है ना दोस्तों, ये देखो। और गोलजी देवता की तो आपने कहानी सुनी होगी, बाकी तो सब पूजा वगैरह तो कर ली है। ये देखो, ये नरसिंह भगवान का मंदिर है और इतना भव्य है। और चमन खान मंदिर में गोलजी देवता की इतनी अच्छी प्रतिमा लगी है, मज़ा आ गया। ये दिया जलाया गया है और ये दान पात्र है। ऊपर से भगवान की आराधना के लिए यहाँ बहुत सारे भक्तगण आते होंगे, बट अभी कुछ लोग नहीं आए हैं, पता नहीं, क्योंकि यहाँ आने के लिए ना बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। और आपने देखा ही होगा कितना लंबा रास्ता हम तय करके यहाँ पहुँचे हैं। तो भगवान के दर्शन हुए, ये बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, मन को प्रसन्न करते हैं। यज्ञ वगैरह सब होता है इधर, तो यज्ञ के लिए लोग आते हैं। और ये देखिए, ये भैरव बाबा जी का मंदिर है। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। और यहाँ पर प्रभु के दर्शन के लिए वानर सेना पूरी की पूरी बैठी हुई है। जय हो प्रभु। ये देखो, डर के मारे है भैरव बाबा जी का मंदिर। जय भैरव बाबा, जय हो भैरव बाबा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पंडित जी से भेंट हो जाएगी हमारी, और पंडित जी यहाँ आए हैं। पंडित जी से हम थोड़ी यहाँ के बारे में जानकारी लेते हैं, पता करते हैं कुछ ना कुछ। तो पंडित जी से भी बात होगी, तो अंदर की ओर चलते हैं जी, वहाँ से क्या प्रसाद मिलता है। पंडित जी से बात करके आता है। हो स्वच्छ हो वायु, स्वच्छ हो जल, जिससे मिले सुंदर कल। ओ वाह, ये बेहतरीन है। और यहाँ का प्रांगण तो बड़ा प्यारा ही लग रहा है। और यहाँ की जो मोर पंखी के पेड़ है, ये देखिए दोस्तों, क्या ज़बरदस्त है। तो यह है पंडित जी ना, शायद पंडित जी से पूछते हैं। तो प्रसाद अब यहाँ पर आए हैं, तो पंडित जी से लेंगे। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बढ़िया है पंडित जी। हम मंदिर में पधारे और मंदिर के बारे में हमें कुछ जानकारी पर मुहैया हो जाएगी तो बढ़िया है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं पंडित जी नहीं हुआ, मैं हुआ बिष्ट जी। अच्छा, बिष्ट जी। हम ठाकुर हुए। अच्छा। मैं यहाँ साफ सफाई करता हूँ। हाँ हाँ, और झाड़ू पोछा, ठीक। मंदिर में पोछा, बत्ती सुबह शाम बत्ती जलाना, अच्छा, सब आपके सानिध्य में होता है। सानिध्य में हो रहा है पिछले 5 साल से। उससे पहले यहाँ कोई नहीं था। हाँ। अभी कमेटी ने मतलब ये चीज़ करने की सोची। अच्छा, ये बहुत बढ़िया है। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ भुवन सिंह बिष्ट। अच्छा, भुवन सिंह बिष्ट जी। तो कहानी कुछ बता देंगे गोलजी देवता की? आप जैसा पूछेंगे वैसा बता देंगे। बता दीजिए फिर कुछ। आपके प्रश्न के बाद मेरा जवाब होगा। अच्छा, प्रश्न, मान्यता, हाँ मान्यता वगैरह। मान्यता तो हमारे पास अपने पर है, अच्छा, हम कितना माने किसको। ये तो है। जैसे आपका मेरा रिश्ता है, मैं आपको कितना गहरा मानूं। वो भगवान से तो अपने ही मन से जुड़ा हुआ है। भगवान से भी लोग, कोई लोग परेशान रहते हैं, कोई खुश रहते हैं। हाँ। मैं अपने मानने पे है। अच्छा, मानने पे। बाकी जितना भी यहाँ तुमको ये दिख रहा है मंदिर में चहल पहल, जितना इसका जीर्णोद्धार दिख रहा है, ये सब मान्यता पर ही है, लोगों के द्वारा ही हो रखा है, उनके चढ़ावे से। अच्छा जी। तो ये मंदिर कितना पुराना है? ये मंदिर कितना पुराना है कोई नहीं बता सकता है। अच्छा। ये पेड़ बता सकते हैं। अच्छा, वृक्ष। ये जितने पेड़ दिख रहे हैं एक साइज के, ये सब गोलजू अपने मुट्ठी में लेके आए। अच्छा, गोलजू ने यहाँ पे 7 से 10 दिन का स्वयं अपना दरबार लगाया, न्याय का। न्याय का। जैसे जितई, हाँ, चंपावत, चंपावत, घोड़ाखाल, घोड़ाखाल, चमड़ खान। चमड़ खान। बाकी मंदिर गोलजू के लोगों ने अपने हाथ से बनाए। अच्छा, यही पूछना चाह रहे थे। यही पूछना चाह लोग रहे थे। लेके आए गोलजू को। अच्छा। यहाँ पे गोलजू स्वयं आए, स्वयं आए। घोड़ाखाल भी स्वयं। और ये पेड़ उन्होंने भगवान शिव से गोद लिए। अच्छा, गोद से ले। चीड़ का जंगल गोद लिया भगवान शिव से। हाँ, जितनी भी जगह चीड़ के जंगल होते हैं वहाँ पर गोलजू का मंदिर होता ही होता है। हाँ, और यहाँ पे ये, लेकिन इतने पेड़ कोई बना नहीं सकता है। हाँ। केयर नहीं कर सकता, ये सब गोलजू के अपने हैं। अच्छा। और ये गिरते हैं, किसी के मकान में नहीं गिरते। ये जब पेड़ थे तब यहाँ मकान नहीं थे,
उसके बाद जब गोलजू चले गए, लोगों ने घेरना शुरू किया धीरे 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 करके, आज यहाँ ये शहर बन गया। अरे वाह यार, सुन के यहाँ बड़ा पे अच्छा लग गोलजू रहा है। स्वयं आए। हाँ, गोलजी स्वयं, हाँ, और यहाँ मतलब 110% मान्यता। मतलब हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। वाह यार, और ये तो बहुत ही अच्छी गोलजू बात है। को हमारी नॉर्मल भाषा में जैसे हमारे दासजू जागरी लगाते हैं, हाँ हाँ हमारे बुजुर्ग लोग बतानी, होय। तो यह बतानी कि गोलजू भैरव अवतारी है। भैरव अवतारी छन हुए हाँ, लेकिन अब तुम इनको जथा में देख छा, होय। गोलजू कृष्ण अवतारी ला है, सब छे। जहाँ से लेना चाहते देखो ना, जैसे तुम उदाहरण ले लो, कृष्ण भगवान की भी 2 माएँ थी, एक ने पाला, एक ने जन्म दिया, एक ने जन्म दिया। और उनके साथ भी वही घटना हुई जो कृष्ण भगवान के साथ हुई। गोलजू की भी 2 माँ हैं, एक ने पाला, एक ने जन्म दिया है। और सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन और है। गोलजू को भगवान शिव का भी अवतार बोला जाता है। शिव का अवतार। क्यों? क्योंकि भैरव गोलजू के अवतार शिव के अवतार हैं, और भैरव के अवतारी गोलजू है। गोलजी है। और उधर भगवान शिव देवों में आते हैं, पंचदेवों के गोलजू भांजे हुए, हाँ हाँ। तो भगवान शिव के ये भांजे भी हुए। जब गुरु जागरी लगाते हैं तो वो कहीं है कि कैलाशी मामू को भणजुआ जो छे, ठीक है। जब जागरी लगानी नो तो गोयल भगवान गुरु दास यहाँ कहीं है कि कैलाशी मामू को भांजवा जो छे जागरी लगाते हो। कृष्ण हाँ। अवतारी छे, दूधाधारी छे, न्यायकारी छे, बाला गोरिया, होय होय होय। हे राजवंशी सबू न्याय करिया, दूध को दूध पानी को पानी। अब दूध का दूध पानी का मतलब यही है कि मतलब जैसे किसी के साथ अन्याय हो रखा है, किसी को पता नहीं है, वो दिखा देते हैं कि अन्याय कैसे हो रखा है और न्याय कैसे होगा, दोनों चीज़ करके दिखा देते हैं। ये तो आपकी बात बिल्कुल 100% सच है। ये होता है। ये होता है। हाँ इसमें मैं भी आपको बिल्कुल। साफ साफ कहूँगा, मेरे को भी एहसास है इसका। तो मैं तो यहाँ पे देख रहा हूँ, हाँ हाँ। और मेरे जीवन शैली में जो भी सुधार आ रहे हैं यहाँ पे आने के बाद ही आए हैं सब चीज़। ये और ये एरिया बहुत बड़ी है, अच्छा। मतलब ज़्यादा दूर नहीं। अभी जब मेरी ईजा 5 दिन के पीरियड में बाहर रहती थी, हाँ तो वो इस बाउंड्री के अंदर नहीं आती थी। उनके समय काल में जब यहाँ मेला लगता है ना बैसाखी का, बैसाखी का, बैसाखा में है द्वीपैट, एक पैट से क्या नहीं है बैसाखी, द्वीपैट कौतिक, वो पीरियड में जय गई और विडम्बना है ये, वो आप किस्मत है रुनिया है कि कौतिक में हम बते नहीं जा सकूँ, ओहो। इस बाउंड्री के अंदर नहीं आते थे। आज घर बना दिए हैं, नातक सूतक 5 दिन का बाहर रहने का कार्यकाल सब इसी के अंदर हो रहा है। बात तो आपने सही कही, जैसे कि अब ना लोकल जहाँ भी मंदिर है वहाँ लोकल का भला इसीलिए नहीं होता है क्योंकि वो उसकी अहमियत को जानते जानते ही है। नहीं है। ये बात सही कही आपने, क्योंकि देखो ऐसा है ना, भगवान के जिस भी मंदिर में गया शांति नहीं मिलती, यहाँ शांति मिल रही है बिल्कुल। और यहाँ पे जब गोलजू ने दरबार लगाया उसके बाद वो 7 दिन के बाद जाने लगे, अच्छा। क्योंकि गोलजू तो चलायमान थे, चलायमान उन्होंने थे। रहना नहीं था। उन्होंने अपने पिताजी को भी बोला अगर मेरी शादी करनी है तो मैं गद्दी नहीं पकड़ूंगा, सही बात है। अगर गद्दी पकड़नी है, न्याय करना है, तुम्हारी गद्दी संभालनी है तो मैं नहीं करो। शादी नहीं करूँगा। ठीक ठीक ठीक। तो उन्होंने शादी नहीं की और उन्होंने न्याय किया। वो चलायमान थे, उन्होंने जाना था। लोगों ने, यहाँ के जो लोग थे इर्द गिर्द गाँव थे, उन्होंने उनको पकड़ा, शरण पकड़ लिए, बोला तुम यहाँ से जाओगे नहीं। जब उन्होंने माना नहीं तो लोगों ने बोला कि आपको यहाँ रहना पड़ेगा। तो गोलजू ने बोला मैं रह नहीं सकता हूँ और मेरी चरण पादुकाएँ यही हैं, तुम इनकी पूजा करना, हर किसी समस्या से तुमको दूर करना मेरा काम है, और लोगों को समस्या से दूर भी करते हैं। तब इस जगह का नाम चरण खाल था। चरण खाल था, तो इसको चेंज करके अब ये उच्चारण बदलते चमड़ खान वो हो होता गया। है, वो चरण का चेंज हो ही जाता है। चमड़ खान हो गया, ठीक। न तो यह जगह नाम चरण खाओ है। वह चरण खाल चरण पाए थे। और आज से ठीक 25 साल पहले यहाँ पे भागवत हुआ, उस दौरान जो व्यास आए थे वो इस जगह का नाम चंदनपुर रख के गए थे। तब वह मैंने भी सुना, इसी एरिया में भागवत हो रहा था और इसी एरिया में भागवत में व्यास जी ने बोला था कि ये चंदनपुर है, चमड़ खान नहीं है। ठीक ठीक। लेकिन वैसे रियल में गोलजू की तरफ से ये चरण खाल नाम चरण खाल नाम है। चरण खाओ। धन्यवाद यार भैया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ की वैली के बारे में बता दीजिए, यहाँ के बिल्कुल बिल्कुल जरूर बता दीजिए भैया। बिल्कुल। हो तो यहाँ से कौन? गोयल देवता का मंदिर हुआ ना, हाँ हाँ हाँ, ये बहुत हाइट पे है। ठीक। यहाँ से उगता हुआ सूरज और ढलता हुआ सूरज एक जैसा दिखता है, अच्छा, बिल्कुल सेम। सेम। और चारों दिशाएं दिखती हैं। आप ऊपर टॉप में जाएंगे हनुमान मंदिर में, वहाँ से देखना, आपको एक छोर ऐसा नहीं रहेगा जो नहीं दिखेगा। ये पूरा जो लास्ट का एरिया है हाँ हाँ, वो पड़ जाता है गढ़वाल। गढ़वाल। उससे इधर वाली जो धार दिख रही है ठीक। वो है कोई सल्ट हमर। सल्ट। ये सल्ट से ऐसे ये नीचे वाली लाइन बासोट आ गई। ये ताप जो इसी बीच में छुए हाँ हाँ हाँ, ये धार, यो ठीक पश्चिम में भिकियासैन मार्केट है, भिकियासैन मार्केट। हाँ, भिकियासैन ब्लॉक भिकियासैन। और ये एरिया थौल गंगोड़ा, इस तरफ को भद्रोज खान भद्रोज खान। सारा अरे वाह दिखता यार, है। सारा का सारा दिख रहा है, 180 डिग्री पूरा दिख रहा है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। हिमालय कहाँ को दिखता है? हिमालय इस तरफ हुआ उत्तर में, अच्छा, इधर की साइड में। इस तरफ। हाँ, इस तरफ। आप अगर ऊपर टैंकी पे जाएंगे वहाँ से दिखता है, अभी धुआं की वजह से नहीं दिखता है। आज तो हल्का सा धुंध हो रही है ना, उसकी वजह से दिख नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको समय कितना हो गया यहाँ? मेरे को यहाँ 5 साल पूरे हो गए। 5 साल पूरे हो गए। हाँ, मैं लॉकडाउन में पिताजी घर में बुजुर्ग थे, हाँ एक्सपायर हो गए। हाँ हाँ, उसके बाद घर को
मकान पिताजी ने सब बना के रखे हैं, तो उनकी देखरेख के लिए घर पे ही रहा। उस दौरान एक बार भी यहाँ पे मीटिंग हुई थी कि हमको एक इस तरीके का आदमी चाहिए जो झाड़ू पोछा सफाई करे, सुबह शाम बत्ती जलाए और यहाँ पे देखरेख करे। तो कोई उठने के लिए राजी नहीं हुआ, क्योंकि पंडित पक्ष ये सब काम कर नहीं सकते थे और बाकी कोई इतने मतलब पेमेंट नहीं बताई गई थी कितना देंगे, तो कोई भी करने के लिए तो इसलिए मैंने बोला मैं करूँगा। तो मैंने अपनी स्वयं की इच्छा पे किया, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं काम कर दूंगा। लेकिन कमेटी ने मेरा एक मानदेय रखा जिससे मेरा पूरा घर परिवार चल रहा है गोयल जी की दया से। भगवान ने खुद आपको ना यहाँ पर बुलवाया है इस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो ऐसा कोई हामी नहीं भरता है, हर कोई हामी नहीं भरता, कोई हामी नहीं भरता। और यहाँ पे आने के बाद जीवन में जो सुधार आ गया है, अरे वो मतलब संतुष्टि है, न कभी सोचा था और न कभी कुछ था। अच्छा, ये आपसे बात करके ना मुझे बहुत पसंद मिली है, तो बहुत बहुत आप इन पेड़ों की फोटो लो, इन पेड़ों की फोटो लो, इतने सुंदर पेड़ हैं, बहुत ज़्यादा किसी के पेड़ मकान में नहीं गिरते, छत में नहीं गिरते, और हवा में तुमको 10 आदमी मिल जाएंगे नीचे जिन्होंने हवा में ऐसे पलटी खा के 3 पलटी में नीचे जाते हुए पेड़ देखा है। इतना बड़ा पेड़, भगवान का आशीर्वाद है, इसी वजह से मकान में नहीं गिरते, किसी का नुकसान नहीं होता है। और पता नहीं अनंत काल से आप इस तरफ से उस तरफ जाएंगे, उस तरफ है द्वारपाल गोयल जी के द्वारपाल। ठीक, वो द्वारपाल को लोग बहुत पहले एक हमारे गांव के देवीदत्त पंत ग्राम प्रधान हुआ करते थे, बहुत पहले, आज से करीबन 30-40 साल पहले। तो वो एक इंजीनियर लेके आए। हाँ, उन्होंने उसकी जो उन द्वारपालों पे शिल्प कला बना रखी है उसकी पुष्टि करी कि ये कब के हैं। अच्छा, तो इंजीनियर ने बताया कि ये हमारी 10वीं सदी से पहले की शिल्प कला है। 10वीं सदी से पहले की 10वीं सदी से पहले की शिल्प कला है। पुरातात्विक विभाग वाला है, पुरातात्विक विभाग वाले आए और 10वीं सदी से पहले की शिल्प कला है। उससे पहले गोयल जी पता नहीं कब आए, वो समय तो इन पत्थरों का निर्माण हुआ। देखो ना, शिव भगवान धरती में पहले से जन्म है, उनका ना आदि है ना अंत है, पता ही नहीं है। तो जब वो पहले आ गए तो आप तो समझ लीजिए वो उससे भी पुराने हो सकते हैं भाई, कोई भरोसा नहीं है ना किसी चीज़ का। तो ये बात आप सच कह रहे हो, बिल्कुल, ये आपकी ना बातों में तर्क है बिल्कुल। और जो श्रद्धालुगण हैं वो कितने आ जाते हैं लगभग? श्रद्धालुगण अभी अप्रैल 14 तारीख के बाद जो मेला होता है उसके बाद यहाँ पर जो ये जाली रखी है यहाँ से लाइन लगती है हमें। अरे बाप रे, जुलाई तक। जैसे हम घोड़ाखाल जाते हैं ना, तो वहाँ इतनी यहाँ से गोल घूम के बहुत लंबी लाइन लगती है, वहाँ 2 या 3 घंटे में नंबर आता है। लेकिन यहाँ पे अप्रैल के बाद जुलाई तक और उसके बाद दीपावली में। अच्छा, थोड़ा बहुत मैं इसको बैकवर्ड एरिया कहूँगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी 20 किलोमीटर पहले शहर नहीं है, सच में नहीं है। यहाँ से 25 किलोमीटर रानीखेत, 18 से 20 किलोमीटर भतरोज खान, 18 से 20 किलोमीटर भिकियासेन, ये बहुत बीच का एरिया है, जंगल का एरिया। अभी भगवान चाहते हैं ना मेरे वहाँ भक्तगण आएंगे, मगर वो आएंगे जिनको मैं बुलाऊंगा। अब भक्तों की इतनी भीड़ है, सावन में यहाँ मेला होता है अखंड रामायण, 3000 लोग आ जाते हैं। 3000 2,500 से 3000 पत्थर लगते हैं अखंड रामायण इसी ग्राउंड में। अच्छा, इसी ग्राउंड में इतनी भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। ये घंटियाँ बताएंगे जड़ से लेके यहाँ। हाँ, यहाँ पूरा घंटियों का समूह दिख रहा ना, बिल्कुल पता चल जाता है कि लोगों ने कितनी मन्नतें मांग रही करके, क्योंकि बिल्कुल भगवान यही कहते हैं कि आओ और घंटी चढ़ा जाओ, बस हो गया। उनको उनसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस हो गया। तभी घंटी वाले देवता भी कहते हैं इनको। कोई ये कह ही नहीं सकता ये पेड़ गिरे हैं, ये पेड़ गिरते हैं, इन पे जड़ नहीं होती है। अभी कोई पेड़ गिरेगा मैं आपको फ़ोन कॉल से दिखा दूंगा और बता दूंगा, आपको बुला लूंगा। ठीक है, आप यहाँ आओ, पेड़ गिरे हुए को देखो, उस पर मुश्किल से 2 या 3 जड़ मिलेंगी, ऊपर ही मिलेंगी, नीचे को जड़ी नहीं होंगी। ये सब भगवान का आशीर्वाद है ना, तभी तो ना भगवान खुद ही चाहता है कि ऐसा हो करके। बस भगवान के पहले गोयल जी ऊपर धार में थे। अच्छा, इस धार में। हाँ, तो गोयल जी न्याय के लिए आवाज़ लगा देते थे अगर किसी के वहाँ गलत हो रहा था तो, सीधे तेरे साथ गलत हो रहा है। अगर किसी के खेत में खेतम वड़ उठा पे यत्न नहीं रख दी, तुरंत आवाज़ कि तेर खेत सारी है। तो उधर से ये जो गढ़वाल वाला एरिया दिख रहा है वो लोग आए यहाँ। मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। ये गोयल जी नाच के भी बता देंगे यहाँ, गोयल जी बता देंगे। किसी को भी ले आओ, अपना डंगरिया ले आओ, वो भी बता देंगे। उन्होंने क्या किया, ये ज़मीन काटी रातों रात। पहले के लोग काम बहुत करते थे, उन्होंने मंदिर नीचे रख दिया। अच्छा, प्राण स्थापना नीचे कर दी। अब जीर्णो उद्धार होते 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 आज ये है। भगवान साक्षात विराजे तो होंगे, साक्षात विराजे तो होंगे। तो मैं वो देखा हूँ द्वारपाल को। बिल्कुल, चलो दिखाते हैं, थोड़ा आगे है ना द्वारपाल, दिखाते थोड़ा सा दीवान के रूप में। गोयल जी के दीवान। अच्छा, कलवा देवता। हाँ, जब नकुआ मसाण की जानकारी ली गई ना, चमड़ खान गोयल जी के द्वारा, तो जानकारी लेने के लिए इन्हीं को भेजा। अच्छा, क्योंकि राजा तो अपनी गद्दी में बैठा रहेगा ना, वो पहले पता कराएगा क्या है, उसके सेवक जाएंगे। सही बात है। उसके बाद जब सेवकों से काम नहीं हो पाएगा तब राजा अपना एक्शन लेगा। ठीक है, ये
ये कलवा देवता। अच्छा कलवा देवता जी। तो वहाँ ये नैनीताल में जो गुल देवता नहीं है, हाँ, हाँ। उसके बगल में भी कलवा देवते, हाँ हाँ, कलवा देवता क्या है। आज पता चल गया। दरअसल मैं गोयलजू को कोई हकीकत जानता ही नहीं है। कोई नहीं जानता, क्योंकि लोग। उनके साथ ना बहुत सारे वो छल बिछल भी चलते रहते हैं, और वो छल बिछलों का कोई क्या ये हो। दूसरे नंबर की घंटी है। अच्छा, पहले उधर किसी ने 90 किलो की घंटी चढ़ाई, अब यहाँ उसके बाद दूसरे आदमी ने 125 किलो की घंटी चढ़ाई, उसके बाद आप सबसे नीचे एक घंटी चढ़ा रखी है, वो 151 किलो की है। 151 जो किलो की नीचे रोड में गेट पे लगा रखी हाँ, है, हाँ। मेन गेट पे। वो मेन गेट है, ये द्वारपाल है। अच्छा, यहाँ से आप आएंगे। अच्छा, बा उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मेरे मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं सबसे बड़ी घंटी चढ़ाऊंगा। वो तो मन पर डिपेंड करता है मन सब पे के। depend करता है। अच्छा, ये ये है द्वारपाल। हमारे पहलू पौराणी देवता, जय हो प्रभु। ये रक्षक है। ये हो गए पहलू पौराणी देवता। अच्छा, पौरुपाणी इनकी देवता। जो ये शिल्प कला है, हाँ हाँ, ये 10वीं सदी से पहले की है। वही वाली है, कथुरी वाली। कत्यूरी वाली। पुरातत्व विभाग वाले। कथुरी। कत्यूरियों के भी तो आगवानी गोयलजू ही हुए, हाँ, हरजू के भी आगवानी गोयलजू ही हुए, और गुरु गोरखनाथ के चेले हुए। और जहाँ भी गोयलजू का मंदिर होगा, गुरु गोरखनाथ की धुनी अवश्य होगी। ये बात आपने सही करी। जैसे वहाँ है ना घोड़ा कान में वो बजाते नहीं रहते धुनी, हाँ, वही वाली धुनी। अब ये आप डेवलप हो रहे हैं ना, ये थोड़ा बैक एरिया होने की वजह से अब बहुत कुछ हो चुका है यहाँ। नहीं, जितनी जानकारी आपने हमें मुहैया करवाई है ना अभी, इतनी जानकारी ये हमें नहीं झूठ थी। नहीं है। नहीं, हमें नहीं पता थी, झूठ वाली बात नहीं है, हमें हाँ, पता ही नहीं है, पता सच में नहीं होगी। पता है। और मैंने मतलब यहाँ आके मुझे पता चला, और मैंने जिसने पूछा मैंने सबको बताया। मैंने अपने तारीफ के लिए नहीं बताया, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब लोग आए और उनको मंदिर के यहाँ बारे में आके पता न्याय ही, मिले। मंदिर के बारे में पता भी चले, और भगवान की आस्था कितनी है ये भी पता चले ना। पिछले 5 साल से कार्यभार ये संभाल रहे हैं। ये हमारे पंत श्री कुणाल पंत हैं, और इनके द्वारा यहाँ पे जो भी यहाँ पे विकासीकरण दिख रहा है वो इनके द्वारा अच्छा, इन्हीं के द्वारा होता इनके है। द्वारा। अरे पंत नहीं, ये इसी गांव के, ये टाना गांव है। अच्छा, टाना गाँव। और ये चमड़ खान के पंत फेमस हुए। टाना गाँव हुआ। जी, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आपसे मिल गया ना, सच में मेरा सौभाग्य होगा आपसे ये मिलने पेड़ का। है, देखो आप ये पेड़ दिखाइए लोगों को। अरे बाबा। इन्होंने जबरदस्ती, हाँ, हाँ। आप ये वीडियो बनाओ, और मैं कह रहा हूँ इनके बगल में रहता हूँ, जबरदस्ती ये पेड़ ऐसे पेड़ पे मकान खड़ा कर रखा अरे है। बाबा। अभी पेड़ कहाँ गिरेगा? मकान पे इनका नुकसान गिरेगा, नहीं होना है। इनका नुकसान ही होना है, सच में होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। कहाँ गिरेगा? गोयल जो इसको उठा देंगे यहाँ से, उठा के बाहर फेंक देंगे। अच्छा, यहाँ से एक बार हुआ, हाँ हाँ, यहाँ पेड़ था, और वो उठ के मेले में, हाँ, हाँ। मेले में कितनी जनता होती है, मेले में बहुत जनता होती है। एक आदमी में नहीं गिरा, पेड़ उड़ के बाहर चले गया। अरे वाह, सब देखे रहे। सब भगवान, सब भगवान की कृपा है। बिल्कुल। मोह माया जो उनसे उलझ गया तो उसके तो वो बर्बादी करा, मगर भगवान के शरण में गया हाँ। तो वो बिल्कुल सफल हो जाएंगे, बिल्कुल। तो चलो अब भगवान के दर को थोड़ा सा देख लेते हैं। जय हो प्रभु। भगवान के दर्शन कर लिए थे मैंने। ये उस टाइम आप थे नहीं ना? हाँ, बताइए। ये किसी भक्त के द्वारा ना यहाँ पे चरण पादुकाएं चढ़ाई दी गई। अच्छा, चरण पादुका ये है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे ये, हाँ, ये देखिए ये चढ़ाई गई है। ये खड़ा हो। उससे पहले जब मूर्ति का प्रचलन नहीं था, हाँ। तब इन लिंगों की पूजा होती थी। अच्छा, ये 12 लिंग है। अच्छा, 12 लिंग है। हाँ, गिन सकते हैं आप। एक, 12 ज्योतिर्लिंग तीन, चार, मंदिर। तीन, तीन, गोयल जी भी भगवान शिव की ही आराधना करते थे, सही बात है। और उन्हीं से ये पेड़ों वाला जंगल उन्होंने चीड़ का गोद किया। अच्छा, और उन्होंने ये गारंटी दी कि ये पेड़ किसी में गिरेंगे नहीं। ये देखो जितनी जानकारी सुबह शाम आरती में ये बजाया जाता है। अच्छा, ये बजना जरूरी भी होता है ना हाँ, भगवान। सुबह शाम आरती में बजाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपका। अगर कभी आगे कुछ होगा तो आपसे वार्तालाप जरूर होगी, ठीक है? आपसे थोड़ा सा नंबर भी ले लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। अच्छा, वीडियो पे आप, हाँ, बाय बाय। अब जब आऊँगे तब मिलेंगे कौतिक में, ठीक है? तो अब यार मंदिर प्रांगणों से हमारा हो गया है पूरा का पूरा काम नहीं यार, दर्शन हुए हैं भगवान के। उन्होंने हमें ऐसी ऐसी चीज़ें बताई, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया सच में। जैसे ना सारी की सारी चीज़ें जो हमको दिमाग में नहीं थी, यानी हमें किसी ने बताया नहीं था, वो चीज़ें बताई पंडित जी ने। पंडित जी हैं अंदर? हाँ, उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बता रखी है भगवान के बारे में। बीजी है ना, बीजी करते काम। पंजी को चले गए, पंजी। पंडित जी चले गए? हाँ हाँ, खुद ही चलो, और गाड़ी में बैठते हैं वाहन आराम से। पंडित जी ने देखा ये खाना, बस अब तैयारी करते हैं वापस ही जाने की। वापस ही नहीं, अब जाते बिनसर महादेव। बिनसर महादेव यहाँ से कितना सर सोनी बिनसर कितना होगा यहाँ से? 15 किलोमीटर होगा, 15 किलोमीटर। चलो फिर 15 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और डायरेक्शन देखते हैं। वैसे हमें यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके निकलना ही है, निकलना है। ओके देन, और उनसे बात करते हैं ना, सच में सारी चीज़ें ऐसी पता चली, हम भगवान के बारे में मजा ही आ गया, क्योंकि भगवान के बारे में ना फाइनली गाड़ी में बैठ गए हैं। अब यहाँ से जो हमारा सफ़र शुरू होता है बिनसर महादेव के लिए होता है, और गूगल देवता पता नहीं क्या बताते हैं। अब यहाँ से निकल जाते हैं सीधे सीधे।